हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा बेटा दो चर वाला रैखिक समीकरण का योग प्रश्नावली है 3.1। तो जो लोग बेटा मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरफ आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बेटा, देखिए इसके मैंने बेटा कितने पार्ट करवा दिए हैं, 3 पार्ट करवा दिए हैं। इस वीडियो में पार्ट नंबर 4 और 5 करवाएंगे। पहले वीडियो में पहला पार्ट कराया था, दूसरे वीडियो में 2-3 पार्ट ये कराए हैं। ठीक है, ये इसका तीसरा वीडियो इसमें करा देंगे, यानी तीसरे क्वेश्चन की तीसरा वीडियो इसमें सारे पार्ट करवा देंगे, 4 और 5 पार्ट करवा देंगे। देखिए बेटा दिया क्या है, अनुपात दिया है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत। संगत कब होता है, असंगत कब होता है, ये हमारी इससे तुलना करनी। संगत कब होगा, जब a1/a2 इक्वल नहीं होगा b1/b2 के। तो दिया हुआ रैखिक समीकरण हमारा क्या कहलाएगा, संगत। संगत मतलब रेखाएं जो हमारी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी एक दूसरे को काट रही हैं। असंगत कब होता है, जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट b1/b2 इक्वल नहीं होगा c1/c2 के। तो दिया हुआ रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, असंगत, यानी रेखाएं क्या है, समांतर है। ठीक है बेटा, तो चलिए इसका चौथा पार्ट नोट करते हैं, हल डालिए। ठीक है बेटा, फोर्थ पार्ट है, इक्वेशन क्या दी हुई है, फोर्थ पार्ट 5x - 3y। 5x - 3y इक्वल में 11 समीकरण 1। दूसरा ले लीजिए, समीकरण क्या दिया है, -10x + 6y इक्वल में -22। समीकरण 2, समीकरण 1 से a1 का मान निकाल लिया 5, b1 का मान निकाल लिया -3, c1 का मान निकाल लिया 11। दूसरे से a2 का मान निकाल लिया -10 और b2 का मान निकाल लिया 6 और c2 का मान निकाल लिया -22। कितना दिया है, 22 यानी 22 दिया है। रखिए a1 की वैल्यू क्या है 5, b1 की वैल्यू क्या है -10, c1 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू 6 और सॉरी b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6। ठीक है, c1 की वैल्यू 11 और c2 की वैल्यू 22। चलिए अब काट दीजिए, ये आएगा -1/2, ये भी क्या आएगा बेटा, -3 दूनी 6, -1/2 आएगा। ठीक है, ये भी क्या आएगा, -1/2। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ना तो संगत है ना तो असंगत हैं। इसके जब इस रेखा को, ये समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये बहुत सारे हल होते हैं, यानी दिए गए रैखिक समीकरण के बहुत सारे हल हैं। ठीक है, क्या है, दिए गए रैखिक समीकरण के बहुत सारे हल हैं। ना तो ये रेखा हमारी संगत है ना असंगत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा। संगत कब होती है, जब रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो संगत कहलाती है। असंगत कब होती है, जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका देखेंगे बेटा 5वां पार्ट। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दिए गए रैखिक समीकरण के बहुत से हल हैं, लिख देना, दिए गए रैखिक समीकरण के बहुत सारे हल हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन का बस क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। क्वेश्चन नंबर पार्ट हुआ 5वां पार्ट बताएंगे बेटा। हल लिखिए, हल डाल लिया। क्या दिया है बेटा, 4/3x, क्या 4/3x + 2y इक्वल में 8 दिया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए, 3 आ जाएगा। सॉल्व इक्वेशन बनाते हैं, ये 4x + 3 × 2 = 6y = 8,
3 से इधर मल्टीप्लीकेशन कर दो तो हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 24, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है बना बनाया हुआ है, नहीं तो इसको भी बनाना पड़ता। 2x प्लस 3y बराबर 12, समीकरण नंबर 2 दिया है। समीकरण 1 समीकरण 2 दिया है बेटा। चलिए अब रखते हैं a1 की वैल्यू निकालिए। a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू 24। ठीक है, a2 की बात करें, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू क्या है 12 है। चलिए बेटा रखते हैं, यानी a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 2। ठीक है, b1 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 24, c2 की वैल्यू क्या है 12। तो काट दीजिए बेटा, 2 आएगा, इससे भी काटेंगे 2 आएगा, इससे भी काटेंगे, क्या आ जाएगा 2। यानी फिर तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, यानी दिए गए रैखिक समीकरण के बहुत सारे हल हैं। ठीक है, अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। साथ में हाँ कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।